नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दिनांक है 25 मई 2020। तो आज की इम्पोर्टेंट करंट क्विज के क्वेश्चनों की सीरीज में पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जानवी फूकन किस राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्ष बनी है? जानवी फूकन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन फर्स्ट है BHEL, सेकंड FLO, थर्ड JIL, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका FLO। FLO ठीक है। और FLO फिक्की का ही महिला संगठन है और जानवी फूकन ये असम से हैं और इन्हें फिक्की के महिला संगठन की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। महात्मा गांधी जी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान में फिक्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो है संगीता रेड्डी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्वदेशी कंपनी पतंजलि ने सामान की खुदरा बिक्री के लिए कौन सा ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? Which e-commerce app has been launched for the retail sale of goods by indigenous company पतंजलि? तो ऑप्शन फर्स्ट है शॉप में, सेकंड है टी बोर्ड, थर्ड ऑर्डर मी, फोर्थ कॉल मी। तो इस ऑप्शन के लिए इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका थर्ड ऑर्डर मी। और अभी हाल ही में पतंजलि ने खुदरा व्यापार के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ऑर्डर मी नाम से, और इसमें प्रतिदिन 10,000 के ऊपर ऑर्डर की संख्या में इजाफा हो रहा है। और बात पतंजलि की है तो इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है और इसको स्थापित करने में बालकृष्ण जी के साथ रामदेव बाबा जी का मुख्य योगदान रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 33 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? रिसेंटली अमेरिका हैज ब्लैक लिस्टेड 33 कंपनीज फ्रॉम विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आपके फर्स्ट चीन, सेकंड जापान, थर्ड ब्राजील, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सही है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाइना। तो अभी हाल में ही अमेरिका ने चाइना की 33 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो अमेरिका ने चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिससे अमेरिका और चीन में अघोषित रूप से शीत युद्ध स्टार्ट हो गया है। इसी कारण अमेरिकी सीनेट में बिल पारित किया गया और इसमें इन कंपनियों पर जासूसी व विनाशकारी हथियारों का आरोप लगा है। तो अब बात यहाँ पे अमेरिका की है तो अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है डॉलर। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है रेनमिनबी। और इसी के साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि अमेरिका ने हाल ही में लेजर वीपन भी बना लिया है, जिसका 16 मई को परीक्षण किया गया था। इससे किसी भी लड़ाकू विमान को पल भर में नष्ट किया जा सकता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अमेरिका ने सन 2002 में की गई ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी हाल ही में हाई स्पीड इंटरनेट की टेक्निक किस देश में विकसित हुई है? Recently in which country has high speed internet technology developed? ऑप्शन फर्स्ट है इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है जापान, थर्ड है कोरिया, फोर्थ रूस। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के बिल काकोरन व उनके साथियों ने एक सिंगल ऑप्टिकल चिप की मदद से
अभी तक की सबसे हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड की रफ्तार स्पीड को रिकॉर्ड किया है। और भारत में जो कि इंटरनेट की हाई स्पीड 25 से 50 मेगाबाइट पर सेकंड एमबी पर सेकंड आती है। एवरेज एक स्पीड है ये। और जो ऑस्ट्रेलिया में शोध हुआ है उस स्पीड के तहत एक सेकंड में 1000 से भी अधिक मूवियाँ डाउनलोड की जा सकती हैं। और बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, पीएम है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व में सेकंड नंबर पर पीपीई किट बनाने वाला देश कौन बना है? रिसेंटली हु हैज बिकम द कंट्री टू मेक पीपीई किट एट नंबर 2 इन द वर्ल्ड? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, सेकंड अमेरिका, थर्ड जापान, फोर्थ चाइना। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है फर्स्ट भारत। तो कोविड-19 की महामारी के फैलाव के कारण सभी देशों में मेडिकल सुविधाओं के लिए जागरूकता आई एकदम से और सभी ने अपने स्तर पे इस पे वैक्सीन की खोज और इक्विपमेंट्स बनाने की शुरुआत करी। तो भारत ने हाल ही में 2 महीने के अंदर ही इतने सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण किया जो कि उसको दुनिया में दूसरे स्थान पर ले आता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मधुमक्खी पालन के उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो हाउ मेनी करोड़ रुपीस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द बी कीपिंग इंडस्ट्री? तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट 300 करोड़ रुपीस, सेकंड 500 करोड़ रुपीस, थर्ड 700 करोड़ रुपीस और फोर्थ 900 करोड़ रुपीस। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड 500 करोड़ रुपीस। तो मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह घोषणा की है। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 7। किस कंपनी द्वारा अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता गया? विच कंपनी वॉन द यूएस गवर्नमेंट्स क्लाउड प्रोजेक्ट? ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट फेसबुक, सेकंड गूगल, थर्ड ट्विटर, फोर्थ टिकटॉक। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका गूगल, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो गूगल ने इसको जीता है। और बात है गूगल की, तो गूगल कंपनी की स्थापना सितंबर 1998 में लैरी पेज सर्गेई ब्रिन ने की थी और इसका ऑफिस कैलिफोर्निया यूएसए में है और हाल में इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खनिज कानून विधेयक 2020 पास हुआ है। द मिनरल लॉ बिल 2020 हैज पास्ड। राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानमंडल में, विधान परिषद में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है बी, लोकसभा में। तो अभी हाल ही में लोकसभा में है एक कानून पारित हुआ है और लोकसभा में इस समय 543 सदस्य कार्यरत हैं और यह नियम कोयला खान अधिनियम 2015, खनन और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधित हुआ है और इसका उद्देश्य है खनन क्षेत्र में बदलाव और कोयला उत्पादन में वृद्धि को आगे ले जाना। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? हाउ लॉन्ग हैज द प्रधानमंत्री वय वंदना स्कीम बीन एक्सटेंडेड? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट 2021, सेकंड 2023, थर्ड 2025, फोर्थ 2027। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 2023। तो 2023 तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये इस योजना को बढ़ाया गया है जिसको LIC द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 60 साल के ऊपर के नागरिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है जिसमें निवेशित राशि का दुगना करके 15 लाख तक की रकम प्रदान की जाएगी।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य ने सभी प्रकार के खेलों से जुड़े हुए संस्थानों को चालू करने की इजाजत दी है? Which state has allowed the starting all kinds of sports related institutions? तो इसके लिए ऑप्शन है आपका फर्स्ट पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ दिल्ली। तो इसके लिए सही जवाब है सेकंड हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने खेल संबंधी जितने भी संस्थान हैं सभी को चालू करने की इजाज़त दी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गुट निरपेक्ष आंदोलन में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? विच कंट्री हैज चेयर्ड द मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट? तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट सोमालिया, सेकंड अजरबैजान, थर्ड मालदीव, फोर्थ मलेशिया। तो इसके लिए सही जवाब है आपका बी अजरबैजान। तो अभी अजरबैजान में हाल ही में यह स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई और इसमें अध्यक्षता अजरबैजान द्वारा की गई है। अब बात है अजरबैजान की, तो इसकी राजधानी है बाकू, मुद्रा है अजरबैजानी मनत और प्रधानमंत्री है यहाँ पर अली असदो, राष्ट्रपति है इल्हाम अलीयो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वित्त मंत्री सीतारमण ने हरित ऊर्जा इक्विपमेंट के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसके लिए ऑप्शन है 20, सेकंड है 40, थर्ड है 60 और फोर्थ है आपका 80। तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण हैज इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट बाय व्हाट परसेंटेज? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा और चीनी सामानों की को खरीद को सीमित करने के लिए कम करने के लिए आयात शुल्क में 20% की बढ़ोतरी की है। तो इसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत किसने की है? हु स्टार्टेड द बैक टू स्कूल कैंपेन? तो ऑप्शन है फर्स्ट HP, सेकंड इंटेल, थर्ड एसर, फोर्थ विप्रो। तो इसके लिए सही जवाब है आपका एसर। तो एसर ने इस अभियान की शुरुआत की है और एसर एक ताइवान की कंपनी है जिसकी भारत में 1999 में स्थापना हुई थी, ऑफिस बेंगलुरु में, और लैपटॉप के माध्यम से अभिभावकों और बच्चों में इसको शिक्षा के प्रति प्रसार के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसको अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 दिया गया? Who was given the Alexander Dale Rimple Award 2019? ऑप्शन है फर्स्ट वाइस एडमिरल विनय बधवा, सेकंड है लेफ्टिनेंट जनरल करमबीर सिंह, थर्ड वाइस कमांडर पंकज माथुर और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका फर्स्ट वाइस एडमिरल विनय बधवा। तो यह वाइस एडमिरल विनय बधवार जी यह भारतीय नौसेना के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं और भारतीय जल सर्वेक्षण हिंद महासागर में इन्होंने प्रमुख योगदान किया है और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा यह अवार्ड दिया गया जो कि मोनाको में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व माप दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड मेजरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट 20 मई, सेकंड है 21 मई, थर्ड है 22 मई और फोर्थ है 23 मई। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट 20 मई। तो 20 मई को विश्व माप दिवस मनाया गया और यह सन 1875 से मनाया जाता है। इसकी थीम है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल। इसको मनाने की शुरुआत इंटरनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ने की थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स एंड प्लेन्स, ट्रेन एंड प्लेन्स के लेखक हैं। इज द ऑथर ऑफ होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट एलन टेलर, सेकंड रस्किन बॉन्ड, थर्ड जेम्स बॉन्ड, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, रस्किन बॉन्ड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश के मंत्रियों की बैठक में भारत से किसने भाग लिया है? फ्रॉम इंडिया हु अटेंडेड द G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो फर्स्ट है इसका ऑप्शन रविशंकर प्रसाद, सेकंड है पीयूष गोयल, थर्ड है स्मृति ईरानी, फोर्थ है राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अभी हाल में वर्चुअल समिति की बैठक में पीयूष गोयल जी ने भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा ऐप एग्जाम प्रैक्टिस में मदद के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने लॉन्च किया है? Which app has been launched by Ministry of Human Resource to help in exam practice? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट चैंपियन टेस्ट, सेकंड है नेशनल टेस्ट अभ्यास, थर्ड है करुणा टेस्ट, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है आपका नेशनल टेस्ट अभ्यास, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसको राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने बनाया है और इसका उद्देश्य नीट जी जैसे एग्जाम की मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रिपरेशन कराना है। और यहाँ पर मानव संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 थॉमस थवेन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वह कहाँ के हैं? थॉमस थवेन रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर, वेयर इज ही फ्रॉम? ऑप्शन है फर्स्ट लोसोतो, सेकंड जाम्बिया, थर्ड नाबिया, फोर्थ नाइजीरिया। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका फर्स्ट लोसोतो। तो लोसोतो देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब यहाँ पे लोसोतो की है तो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी मुद्रा लोसोतो लोटी है और इसकी राजधानी मासेरू है और इनको पर अभी अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट, किस संस्था ने भारत को कार्यकारी बोर्ड के लिए इंटरनेशनली चुना है प्रतिनिधित्व करने के लिए? तो इसका विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इलेक्टेड इंडिया टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूएन, सेकंड WHO, थर्ड विश्व बैंक, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका सेकंड WHO। तो हाल ही में अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कार्यकारी बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में WHO का पदभार को संभाल लिया है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन की सीरीज पूरी होती है। अब आपके सामने टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आप जवाब ईमेल या कमेंट के माध्यम से दें। और साथ ही साथ यदि आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और किसी भी प्रकार के डाउट, क्वेरी और सजेशन के लिए ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित करें। थैंक यू।